हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर में वी विल कवर 4 पॉइंट्स। फर्स्ट इज अबाउट द ऑथर, सेकेंड वन थीम, थर्ड वन मैसेज एंड फोर्थ वन वैल्यू बेस्ड समरी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर। James Alfred, known by the pet name James Harriet, was born on 3rd October 1916 in Sunderland, United Kingdom. He was a British veterinary surgeon and writer who used his many years of experience as a veterinary surgeon to write a series of books, each consisting of stories about animals and their owners. He died on 23rd Feb 1995 इन थर्बली यूनाइटेड किंगडम। तो बच्चों, इसमें जेम्स अल्फ्रेड नाम, जो कि इनका पेट नेम है जेम्स हैरियट, इनका जो जन्म था वो 3 अक्टूबर 1916 को सुंदरलैंड यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। वो एक ब्रिटिश पशु चिकित्सा सर्जन मींस एनिमल के डॉक्टर थे और एक लेखक भी थे, जिन्होंने अपने कई वर्षों का अनुभव उसका उपयोग पशु चिकित्सा सर्जन के रूप में पुस्तकों की एक श्रृंखला यानी कि एक बुक्स की सीरीज़ लिखने में काम किया उन्होंने। इसमें से प्रत्येक में उन्होंने एनिमल्स और उसके ऑनर्स के बारे में स्टोरीज़ जो लिखी हैं वो इंक्लूड की गई हैं। और 23 फेब 1995 को यूनाइटेड किंगडम के थर्बी में उनका निधन हो गया, मींस वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थीम। A trump of surgery is a simple story with simple subject which has much significance for our life. This chapter tells us how a rich lady pampers her dog and makes it very lazy. Her overfeeding the dog makes it fat and ill. The narrator, who is a doctor, understands the dog's problem and treats it at his clinic. The dog becomes active and lady takes him back home. Parents often pamper their kids by giving them excessive and variety of meals. Because of this, they become overweight and spoiled. Parents just try to meet every demand of the kid and fail to give them exercise for their body and mind. तो इस स्टोरी में थीम क्या है बच्चों? देखिए, सर्जरी जो है, सर्जरी का विजय थी, ये बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने स्टोरी इसकी बताई है। इसका हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे एक रिच लेडी अपने डॉग को पालती है और उसे बहुत आलसी बना देती है। डॉग को दूध पिला के वो बहुत मोटा कर देती है, जिससे वो बीमार हो जाता है। अब यहाँ पे जो नरेटर हैं वो एक डॉक्टर हैं, वो डॉग की प्रॉब्लम को समझते हैं और अपने क्लिनिक में उसका इलाज भी करते हैं। डॉग जो है वो एक्टिव हो जाता है, जो उसकी ऑनर थी वो उसे अपने घर भी ले जाती है। और जो माता पिता अक्सर आजकल यही करते हैं, अपने बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिला देते हैं, भोजन कराते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस वजह से बच्चे जो है अधिक वजन वाले और ख़राब हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैसेज। दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द पेरेंट्स एक्टिविटी टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। ये चैप्टर हमें बताता है कि आज की डेट में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ बिहेव का मीन्स क्या है कि वो अपने बच्चों को ओवर फीडिंग कराते हैं, बच्चों की सारी डिमांड पूरी करते हैं, बच्चे जो चाहते हैं पेरेंट्स वो करते हैं। इससे बच्चे क्या है, उनकी सुनते नहीं हैं और स्पॉइल हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को नरेटर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं वैल्यू बेस्ड समरी। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें, ट्रिकीज इलनेस। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज मिस्टर हैरियट। ही इज़ अ वेटनरी सर्जन। ही वॉज रियली वरीड अबाउट द डॉग। इट्स नेम वॉज ट्रिकी। ही वॉज शॉक्ड टू सी इट विद इट्स मिस्ट्रेस। इट हैड बिकम हंग्री, फैट, hugely fat. Its eyes had become red. Its tongue came out from its jaws. It was in a state of disease. तो इसमें ट्रिकी की बीमारी के बारे में बताया गया है। इस स्टोरी के जो नरेटर हैं वो है मिस्टर हैरियट। वो एक पशु चिकित्सक हैं, मींस वेटनरी सर्जन। और
उन्हें रियल में उस डॉग के बारे में बहुत चिंता है जिसका नाम है ट्रिकी। उन्होंने ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ देखा तो उनको काफ़ी झटका लगा देख के, बहुत शॉक हुए वो। क्यों? क्योंकि ट्रिकी जो था वो काफ़ी मोटा हो गया था। ट्रिकी की आंखें भी लाल हो गई थी, ट्रिकी की जो जीभ थी वो उसके जबड़े से बाहर आ रही थी, और ये एक बीमारी की अवस्था होती है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ डिसीज़। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिकीज मिस्ट्रेस मेड ट्रिकी इल। द मिस्ट्रेस ऑफ द डॉग वॉज मिसेस पम्फ्री। शी टोल्ड मिस्टर हैरियट दैट द डॉग सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, so she gave it more malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks. She also gave it some cream cakes and chocolates despite Harriet's refusal. It was a rich diet. यहाँ पे ट्रिकी की जो मालकिन हैं उनके कारण ट्रिकी का बीमार पड़ जाना ये बताया गया है। तो डॉगी की जो मालकिन है मिसेस पम्फ्री, उसने हैरियट को बताया कि उसका जो कुत्ता है, उसका जो डॉग है, उसके अंदर अब कोई विशेष ताकत या स्ट्रांगनेस दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए उसने इसे, रीज़न क्या था, क्योंकि उसने उसको बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग कराया था, खाना खिलाया था। तो वो बता रही हैं कि उसके अंदर कोई ताकत नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से उस महिला ने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा मॉल्ट, कॉड लीवर का ऑयल और हॉर्लिक्स का एक कटोरा दे दिया। उसने इसे हैरियट से मना करने के बावजूद भी क्रीम के कुछ केक और चॉकलेट भी दिए, और ये एक ठोस खाना था, मींस एक सॉलिड फूड था, एक रिच डाइट थी जो उसके लिए नुकसानदायक थी, उसको नहीं देना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट, हैरियट्स वार्निंग टू मिसेस पम्फ्री। हैरियट लुक्ड एट द डॉग अगेन। इट्स बिग ट्रबल वॉज दैट इट हैड बिकम ग्रीडी। इट डिड नॉट रिफ्यूज फूड। हैरियट आस्क्ड मिस पम्फ्री if she had been giving the dog plenty of exercise. She said she had not. Harriet warned her, if she didn't cut its food and give it more physical exercise, it would be really ill. She said that he was right, but it was difficult for her. अब यहाँ पे मिस्टर हैरियट ने जो चेतावनी दी, जो वार्निंग दी मिसेस पम्फ्री को, उसके बारे में बताया गया है। तो मिस्टर हैरियट ने जब डॉग को देखा तो उनको बहुत दुख हुआ, बहुत वो दुखी हुए। और दुखी होने की वजह क्या थी कि वो जो डॉगी था वो बहुत लालची हो गया था, मींस वो खाना लगातार खाता था, खाने को मना नहीं करता था। हैरियट ने मिसेस पम्फ्री से पूछा कि क्या वह अपने डॉगी को एक्सरसाइज करा रही है, तो उसने मना कर दिया। हैरियट ने उसे फिर से वार्निंग दी कि यदि उसने खाना उसका कम नहीं किया तो और बहुत सारी जो फिज़िकल एक्सरसाइज ये नहीं कराई तो बहुत सारी बीमारियां जो है इसके पास आ जाएंगी, और वास्तव में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। उसने कहा कि अब वह ठीक कह रहा था, मींस मिसेस पम्फ्री जो है वो कह रही हैं कि आप सही कह रहे हो, लेकिन मिसेस पम्फ्री के लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल था, काफ़ी कठिन था। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिकी टू बी इन हॉस्पिटल। Within next few days, Mrs. Pumphrey told Harriet that Tricky didn't eat anything. It refused to eat even its favorite dishes. It spent all its time lying panting. The narrator had made his plans in advance. He suggested that Tricky should be hospitalized for about a fortnight. The lady almost became unconscious. She was sure that it would die if he did not see it. अब यहाँ पे देखिए, ट्रिकी हॉस्पिटलाइज हो गया तो क्या होता है, नेक्स्ट कई दिनों तक मिसेस पम्फ्री ने हैरियट को बताती रही वो कि ट्रिकी ने कुछ खाया पिया नहीं है। उसने अपने पसंदीदा खाने को भी खाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसकी जो तबीयत थी वो और ज़्यादा बिगड़ गई थी और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसने अपना सारा समय भारी भारी सांस लेकर लेटे हुए गुजारा। डॉगी लेटा रहता था, लंबी लंबी सांसें लेता था। तो यहाँ पे नरेटर ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी उसको एडमिट करने की। तो नरेटर ने उसको एक सजेशन दिया कि ट्रिकी को लगभग 15 डेज़ के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट करा दे। इसको सुनते ही वो जो महिला थी मिसेस पम्फ्री, वो लगभग बेहोश हो गई। मीन्स उन्हें यकीन था कि यदि वह उसे नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा। कौन? वो डॉग, ट्रिकी। नेक्स्ट पॉइंट,
ट्रिकी इन हॉस्पिटल। अब ट्रिकी हॉस्पिटल में आता है। द नरेटर टू द डॉग इन हिज कार, मिसेस पम्फ्री गेव ट्रिकीज बिलोंगिंग्स लाइक बेड, कुशियंस, टॉयज, वेरियस बॉल्स, कोट्स, एट्सेट्रा। At the hospital, Tricky looked down at other dogs. They sniffed around it and ignored it. अब ट्रिकी हॉस्पिटल में है तो यहाँ नरेटर जो हैं वो कुत्ते को अपनी कार में ले गए। मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी की सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें जैसे कि बिस्तर, तकिए, खिलौने और छोटे छोटे बहुत से कटोरे जिसमें ट्रिकी खाना खाता था, उसके कोट, सभी चीज़ें उनको दे दी। और हॉस्पिटल में ट्रिकी ने दूसरे जो डॉग्स और भी थे उनकी तरफ देखा। वो डॉग्स ट्रिकी के पास आए। ट्रिकी के चारों तरफ उन्होंने एक चक्कर लगाया, उसको स्निफ किया, सूंघा और फिर वहाँ से इग्नोर करके उसको चले गए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर ट्रिकीज ट्रीटमेंट। द नरेटर केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी फॉर 2 days. He gave it plenty of water but no food. On the 3rd day, it started whimpering on seeing other dogs. It followed them down the garden. Later that day, other dogs had their food. When they had finished, Tricky walked around the balls. He also licked them. It meant he was hungry. It was given some food. देखिए अब ट्रिकी का इलाज होना था। तो नरेटर ने ट्रिकी पर 2 दिनों तक नज़र रखी। उसने काफ़ी पानी दिया ट्रिकी को, परंतु खाने के लिए उसने कुछ भी नहीं दिया। 3rd डे क्या होता है, उसने दूसरे डॉग्स को देखकर आवाज़ें दी, यानी कि वो दूसरे डॉग से अब घुलने मिलने लगा और उन डॉग्स के पीछे पीछे बगीचे तक गया, गार्डन तक गया। उस दिन शाम को दूसरे डॉग्स को भी खाना दिया गया। जब उन्होंने खाना खा लिया तो ट्रिकी कटोरों के चारों तरफ घूमने लगा क्योंकि ट्रिकी को खाना नहीं मिला था। उसने दूसरे डॉगी के जो कटोरे थे उनको चाटा भी। इसका अर्थ क्या था कि ट्रिकी भूखा था। उसके बाद उसे कुछ खाना दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रिकी शोज इम्प्रूवमेंट। ट्रिकी स्टार्टेड टू शो प्रोग्रेस। इट वॉज गिवन नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट। इट रैन अबाउट विद द डॉग्स ऑल डे। इट डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग विद अदर डॉग्स। Meanwhile, Mrs. Pumphrey continued ringing regularly. She asked various questions about Tricky, but the narrator told her that the dog was out of danger. अब ट्रिकी के इम्प्रूवमेंट के बारे में उनकी मालकिन पूछती हैं तो बताते हैं ट्रिकी ने प्रोग्रेस दिखाना स्टार्ट कर दिया है, यानी इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसमें। उसे दवाइयों द्वारा, मेडिसिन के द्वारा जो इलाज था वो हम नहीं दिया हमने। ये पूरे दिन, सारे दिन क्या करता है, अदर डॉग्स के साथ दौड़ता रहता है और जो दूसरे डॉग्स थे उनके साथ घूमने में, दौड़ने में उसे बहुत खुशी मिलती है। इसी बीच मिसेस पम्फ्री बार बार टेलीफोन भी करती रहीं उनसे, बार बार ट्रिकी के बारे में पूछती भी रहीं। उसने ट्रिकी के बारे में कई सारे प्रश्न पूछे, कई सारे क्वेश्चंस किए, लेकिन जो नरेटर हैं उन्होंने स्पष्ट बताया कि जो उनका डॉगी था वो आउट ऑफ डेंजर था, खतरे से बाहर था। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ट्रिकी बिकम्स ऑल राइट, मिसेस पम्फ्री स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। The narrator began giving Tricky wine before and during the meal. The dog began to drink brandy also. Tricky now had 1 extra egg in the morning. It had wine at noon and brandy in the evening. After a fortnight, the narrator rang her up saying the dog was all right. ट्रिकी का ठीक होना। अब यहाँ पे मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी की ताकत को बढ़ाने के लिए ताज़ा अंडे लाना आरंभ कर दिया, फ्रेश एग्स। नरेटर ने ट्रिकी को खाने से पहले और बीच में वाइन देना स्टार्ट कर दिया। डॉगी ने ब्रांडी भी पीना स्टार्ट कर दिया। ट्रिकी को अब सुबह मॉर्निंग के टाइम में एक एक्स्ट्रा एग दिया जाता था और दोपहर में यानी कि आफ्टरनून में उसको वाइन और इवनिंग में उसको ब्रांडी दी जाती थी। और 15 दिन के पश्चात, आफ्टर 15 डेज़ क्या होता है, वर्णनकर्ता यानी कि जो नरेटर हैं उन्होंने टेलीफोन पर डॉग की जो ऑनर थी उनको बताया कि आपका डॉग है वो पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है एंड ही वॉज ऑल राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। मिसेस पैम्फ्री कम्स टू टेक ट्रिकी होम। मिसेस पैम्फ्री अराइव्ड एट द नरेटर्स सर्जरी
in a big car, she asked him if the dog was better. The narrator told her that the dog was fine. He would bring it to her. When Tricky saw its mistress, it ran into Mrs. Pumphrey's lap. It began licking her face and barking. यहाँ पे अब मिसेस पम्फ्री का ट्रिकी को घर ले जाने के लिए आना, यानी कि मिसेस पम्फ्री आती हैं ट्रिकी को अपने घर ले जाने के लिए। वो एक बड़ी गाड़ी में आती हैं नरेटर के हॉस्पिटल में। उसने पूछा कि क्या अब उसका डॉग ठीक है, तो नरेटर उसको बताते हैं कि आपका डॉग अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो उसको ले जा सकती हैं। ट्रिकी ने जब अपनी मालकिन को देखा तो वह दौड़ता हुआ मिसेस पम्फ्री की गोद में चला गया और उसके चेहरे को चाटना लगा और भौंकना भी स्टार्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। ट्रिकीज क्योर, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। द नरेटर हेल्प द ड्राइवर टू ब्रिंग आउट Tricky's various things. These were Tricky's beds, toys, cushions, coats and bowls. They had not been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. She told the narrator that it was a triumph of surgery. अब देखिए इसमें ट्रिकी का इलाज जो था वो सर्जरी की एक विजय थी, जीत थी। तो यहाँ पे नरेटर वर्णनकर्ता ने ड्राइवर की ट्रिकी की कई वस्तुओं को, यानी कि जो भी सामान था ट्रिकी का हॉस्पिटल में, उसको लाने में, गाड़ी तक पहुंचाने में उसकी ड्राइवर की हेल्प की। उन सामान में उसके बिस्तर, खिलौने, तकिए, कोट और कटोरे भी थे जिसका यूज़ नहीं किया गया था। जैसे कार चली, मिसेस पैम्फ्री ने खिड़की से बाहर झाँका। मिसेस पैम्फ्री की आंखों में आंसू थे, उसके होंठ काँप रहे थे। उसने वर्णनकर्ता को बताया, नरेटर को बताया कि ये सर्जरी की विजय थी, जीत थी। इट वॉज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू।